रतलाम सर्किल जेल में बंद हत्या के आरोपी शैलेंद्र सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया है। बता दें कि रतलाम सर्किल जेल में आर्ट ऑफ लिविंग शिविर आयोजन हुआ, जिसमें जेल में बंद विचाराधीन 25 बंदियों ने भाग लिया। शिविर में सभी बंदी सुदर्शन क्रिया करते रहे, जिसमें सभी बंदियों के मानसिक तनाव में काफ़ी सुधार आया। तभी से ये सभी बंदी इस शिविर में सुदर्शन क्रिया के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। शिविर में आने से बंदियों के बर्ताव में परिवर्तन आ गया। वहीं विचाराधीन बंदियों ने बताया कि हम सब से इस संस्था से जुड़े हैं, जब से भी जुड़े हैं तब से हम सब में बदलाव आ रहा है। पहले हमको चिड़चिड़ापन और कई प्रकार की बीमारियां रहती थी। जब से वह शिविर से जुड़े हैं तब से हमको किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन और बीमारियां नहीं है। हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। आराम से बैठ गया। यह जो प्राणायाम किया, इससे मानसिक रूप से तो फायदा होता ही है, आराम से बैठ जाए। तो साथ ही माइग्रेन कि मैं यहाँ आया, मैं शुरू जब मेरा नाम लक्ष्मण खराड़ी, मैं 14 सितंबर 2022 से यहाँ जेल में हूँ। मैं शुरू आया सर, मैं 420 के केस में आया हूँ और 420 क्या होता है मेरे को ये समझ में नहीं थे। और यहाँ आते ही मैं कैदी, मैंने कभी देखा नहीं था कैदी क्या होता है। मेरे अंदर जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्या होता था, मैं रात भर 3 महीने तक नहीं सोया था सर। फिर धीरे धीरे मेरा वज़न भी कम होने लगा, शरीर में इतनी कमज़ोरी होने लग गई कि एक बार मुलाकात करने गया तो मैं रास्ते में बैठा, फिर उसके बाद डबल उठ के गया, ऐसा होने लगा। फिर धीरे ये आर्ट ऑफ लिविंग का सुना, सर ने नाम लिखा मेरा ज़बरदस्ती, और मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं जाऊँ आर्ट ऑफ लिविंग में, पर ऐसे ही आया और सबसे पीछे लास्ट की स्टेज पे बैठा था। मैंने बोला क्या करना है अपने को, तो सर मैंने 8 दिन तक कोर्स करा। हल्की से मेरे को मुस्कान आने लगी मेरे चेहरे पे, मेरे को लगा कि नहीं यार कुछ तो है, देखते आगे क्या होता है। 10-15 दिन हमने सर फिर ऊपर भी करा, अकेला स्वयं ने करा। वहाँ भी थोड़ी एक बंदी से तू में हो गई तो वहाँ भी बंद कर दिया हमने। फिर ये सेकंड चालू हुआ तो फिर ऐसे लिखा नाम, मैंने बोला ठीक है। जब मैंने 4 दिन का कोर्स करा ना, तो सर मेरी जो मुस्कान चेहरे पे थी वो वापस पहले की जैसे हो गई। बस मैं इसी मुस्कान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सर को और अन्य सभी को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। जय हिंद। के अवसर पर हमारे बीच बेंगलोर से आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रशिक्षक हैं श्री हितेश टिट्टू, रतलाम शहर के जो आर्ट ऑफ लिविंग के और हमारे मीडिया का प्रशिक्षण में भाग लिया, उनका हम स्वागत करना और अभिनंदन करते हैं। आज नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह चौहान। मैं विगत 4 वर्षों से इस जेल के अंदर विचाराधीन बंदी हूँ। 302 का मेरे ऊपर धारा लगी, विचाराधीन बंदी हूँ 302 के तहत। मैं जब शुरू आया था यहाँ पे, तब मैं बहुत चिड़चिड़ा रहता था, बहुत स्ट्रेच महसूस करता था, बहुत तनाव महसूस करता था और दूसरे बंदियों से झगड़ा, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे जब जेल प्रशासन ने हमें अवगत कराया कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोई संस्था आई हुई है और उसमें आपको कोर्स करना है, तो मैंने उसमें रुचि ली। तब मुझे जब मैं पहले 2 अभी तक इसके सेशन हुए हैं, पहले सेशन में जब मैं आया तो सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से यहाँ करवाई गई।
वो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जो भी सुदर्शन क्रिया हमने करी, उसके अंदर जितना तनाव था, जितना स्ट्रेस था, वो मेरा जाता रहा। और शरीर के अंदर जो अकड़न वगैरह रहती थी वो भी जाती रही। मैंने इसे कंटिन्यू रखना स्टार्ट करा, निरंतर चालू रखना स्टार्ट करा। फिर जेल प्रशासन ने हमें दूसरा एडवांस मेडिटेशन के बारे में अवगत कराया, तो मैंने उसके लिए भी एग्री हुआ, तैयार हुआ। और जब दूसरा सेशन किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो पहले जो केवल तनाव ही गया था, अब तो ऐसा लगने लगा था कि बिल्कुल जो दूसरा एडवांस मेडिटेशन कोर्स करा उसमें ऐसा लगने लगा जैसे कि तनाव तो दूर की बात है, शरीर में कुछ है ही नहीं, पूरा खालीपन, एक उत्साह, एक आनंद, एक घर जैसा माहौल ऐसा लगने लगा। चारों तरफ सुगंध आने लगी, चारों तरफ आनंद ही आनंद महसूस होने लगा। इतना स्ट्रेच और इतना सारा होने के बावजूद वो सारा कहाँ गया पता ही नहीं चला। और ये सब हुआ बिना गोली खाए और बिना किसी थेरेपी के, और केवल सुदर्शन क्रिया जो गुरुदेव के माध्यम से बताई गई थी वो उसका एडवांस कोर्स किया, और मानो कि एक जादू सा हुआ और प्रसन्न चित्त पूरा मन हो चुका। आप जब से अंदर हैं तब से लेके अभी तक आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? जब मैं बाहर था या मैं जब यहाँ आया था तब मैं काफ़ी चिड़चिड़ा रहता था और काफ़ी मुझ में ईगो था, काफ़ी मुझ में द्वेष भावना थी। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन कोर्स करा तो द्वेष भावना तो जाती रही, ईगो जिसे बोलते हैं कि एक अहम, वो तक कहाँ विसर्जित हो गया पता नहीं चला। और आज मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे ये वसुधैव कुटुंबकम हो गया। पूरी जेल ही नहीं, पूरी दुनिया परिवार सी लगने लगी। अब किसी से द्वेष भावना नहीं है। कभी नहीं होगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव से मुक्ति होगी। ये पूरी प्रक्रिया का एक छोटा सा पार्ट था। आप फिक्र रखें, 3 बार ओंकार करेंगे सब साथ मिलके पूरे उत्साह के साथ। आंखें बंद और ओंकार की में श्वास भरे और श्वास भरे। एक बार और आराम की सांस ले और छोड़े, सब एक साथ अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। विश्राम बंद कराए, सब लोग बंद कराए। आधी मुद्रा में मुक्ति उनकी सेवाओं को प्रोत्साहित करें। अशोक कुमार सालवी जी और दूसरे बंदियों को आप प्रेरित करें। अभी आप किसी कस्टमर की रजिस्ट्री, उसके बाद आप अपने बैरिकों में जाएंगे और एक किसी अलग बैरिक बना दीजिएगा, है ना। 1 नंबर बैरिक जो अपने प्लाटून में है उसको यही लोग साधना है काम की जगह में, जबकि इसको आप चार बी के केस में हूँ, 19 महीने से जेल में बंद हूँ। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का जो प्रशिक्षण हमारे यहाँ 6 दिन का जो हुआ था 1 महीने पहले, तो उसमें जब फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे कुछ रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ था। बट जब हमारे यहाँ जेल में रहते थे तो बंदी भाइयों से मतलब खुद में हो जाती थी। तो ऐसे क्या है, वो जब मानसिक तनाव ज़्यादा हो जाता है तो घर की परेशानी, वो तनाव जो रहता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो लड़ी झगड़े होते रहते थे।
जब मैं सेकंड डे आया, मैं बोला कि यहाँ बेरिंग बैठे बैठे भी क्या करेंगे अपन, चलें अपन देखा योग करके आते हैं। तो सूर्य दर्शन जो क्रिया की मैंने 6 दिन के शिविर में, तो उससे मुझे जो अनुभूति प्राप्त हुई, मेरे शरीर में जो ऊर्जा की नई अनुभूति प्राप्त हुई, तो एक नई ऊर्जा उमंग प्राप्त हो गया। तो फिर 1 महीने बाद अभी 4 दिन का शिविर लगा, तो मैं कंटिन्यू सूर्य नमस्कार डेली करता था, मेडिटेशन सूर्य नमस्कार प्रतिदिन डे टू डे करता था। तो जो 4 दिन का शिविर लगा था सर, तो इसमें तो एक नई, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब मानसिक तनाव तो कम ही हो चुका है, बट एक शरीर में नई ऊर्जा उमंग जागृत होगी, शक्ति की अनुभूति प्राप्त होगी। तो मेरा यही आग्रह है सभी बंदी भाइयों से कि अब जो अपन को 4 दिन का शिविर का जो ज्ञान प्राप्त हुआ और मेडिटेशन का जो अनुभूति प्राप्त हुई, वो अपन बेरिंगों में जाके बंदियों के साथ बांटे, ताकि वो भी दीप से दीप जलाएंगे तो नई एक हमारे जेल मुख्यालय के मार्गदर्शन में हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, हमारे प्रमुख सचिव सर, हमारे महानिदेशक महोदय, हमारे DIG सर की प्रेरणा से आज सर्किल जेल रतलाम में आर्ट ऑफ लिविंग का एक एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम का आज दूसरे सत्र का समापन है। यह जानकर मेरे बंदी भाइयों को खुशी होगी कि हमारी सर्किल जेल रतलाम में पूरे 12 माह के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के समय समय पर प्रोग्राम होते रहेंगे। पहले प्रारंभिक चरण का कोर्स होगा, उसके बाद में एडवांस कोर्स होगा। पहले चरण में हमने 125 बंदियों का चयन किया था, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ 25 बंदियों को हमने आज एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में सम्मिलित किया। बंदियों ने बहुत ही अच्छा परिवर्तन महसूस किया। उनके व्यक्तित्व में मैंने देखा कि एक रचनात्मक सोच विकसित हुई है। एक उनमें मानसिक शांति का अनुभूति उन लोगों ने की है, जैसा कि अभी आप सबने सुना था। अभी इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि मैं उनको क्या अनुभव किया वो कलम से अपने लिपिबद्ध कर मेरे को दें। मैं बेंगलोर के कार्यालय तक, अपने जेल मुख्यालय तक आपके जो अनुभूतियाँ हैं, आपके नाम, वो आप अनुभूतियाँ मेरे को लिख के दें, वो मैं प्रेषित करूँगा। साथ में जब भी रतलाम में आप छूटे हैं, तो मेरे जो रतलाम के सालवी सर हैं, सोलंकी सर हैं, उनसे अनुरोध है कि मेरे इन लोगों को प्रशिक्षक बनाएं और इनसे एक दीप से दीप ज्योति जगाएं। जैसे हमारे जेलर साहब ने कहा, हमारे चुक साहब ने कहा कि यह एक सुधार का कार्यक्रम है, न केवल जेल में प्रचार प्रसार हो, बल्कि खुले समाज में भी इसका प्रचार प्रसार हो। उसके अलग हमारे ये बंदी भाई जब छूटेंगे, लाल फाटक से बाहर जाएंगे, तो समाज में फैलाएं। ये अपने परिवार को, अपने मित्रों को, है ना, एक अजीब जो शांति आपने अनुभूति की, आपकी आंखों में, आपके मुस्कान में एक परिवर्तन 4 दिन में मैंने देखा है। मैंने पहले सत्र से पहले आया था, 1 दिन पहले आया था, तब के जो चेहरे हैं और तब की मेरे पास में जो फोटोग्राफ्स हैं, और उन फोटोग्राफ्स में और उन चेहरों में आज 4-5 दिन में मैंने अंतर देखा। सबके में एक आंखों में अजीब सी शांति है, चेहरे में एक आत्मविश्वास है और एक अजीब सी मुस्कुराहट है। ये परिवर्तन आपके अंदर भी हुआ होगा, है ना। यह परिवर्तन जो आपने महसूस किया, शायद शब्दों में आप लोग नहीं कह पाए होंगे, वह अपनी लेखनी में आप लोग चरण को लिखें और दूसरे बंदियों को आप प्रेरित करें। जाना गया था मेरे को, और सर ने मेरे को बोला कि अच्छा है कर लो, तो मैं भी ऐसे ही आया था। मैं चलो टाइम पास तो होगा, जेल में क्या करें, ये सोच के यहाँ आया। और 8 दिन मैंने यहाँ पे किया सुदर्शन क्रिया वगैरह, और वास्तव में सुदर्शन क्रिया में बहुत शक्ति है, कोई देवी शक्ति है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। 8 दिन के बाद फिर ये कार्यक्रम रहा 4 दिन का। 4 दिन फिर इसमें आया, तो इसमें भी बहुत मेरे को महसूस हुआ कि वाकई में इसमें कोई देवी शक्ति है। मेरे को अधिकारी लोग को देख के भी चिड़चिड़ापन आता था, कैदियों से, पर यहाँ आने के बाद मेरे को सबको देख के इतना वैसा कि अपने घर के हो वैसा लगने लग गया। बड़े सर, जेलर साहब, संतरी लोग, सबसे मेरे को बहुत प्रेम होने लगा और मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ है। धन्यवाद।